बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सतगुरु सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मालिक की दया से अर्जेंट में लाइव आए हैं, तो सभी भाई बहनों को क्षमा के साथ कोटि कोटि सत साहिब। भाई और बहनों, मालिक की रजा है, दया है। और भाई और बहनों, दुख भी है और खुशी भी है। दुख तो इस बात का होता है कि हमारे ही भाई बहन, गुरु भाई बहन, परमेश्वर की सभी आत्माएं इस सत्य पुरुष को पहचान नहीं पा रही है। खुशी इसलिए है कि चंद आत्माओं के ऊपर मालिक ने बहुत बड़ी रजा की है, दया की है। जो चंद आत्माएं, गुरु भाई बहन, इस सारी सृष्टि के रचनहार को पहचान पाई है। भाई और बहनों, वर्तमान समय में ऐसी स्थिति बनी हुई है, ऐसी भयंकर परिस्थिति बनी हुई है, जैसे सेऊ सम्मन के साथ में बनी, मंसूर के साथ में बनी, प्रहलाद के साथ में बनी, मीराबाई के साथ में बनी, और भी न जाने परमात्मा प्रेमी आत्माओं के साथ तो बनी, लेकिन 625 वर्ष पहले इस सारी सृष्टि के रचनहार के साथ भी बनी। यानी सीधा सीधा कहें कि उस भगवान को जिस लीलामय तरीके से वो जीव उद्धार के लिए अपना रूप धारण करता है, तो उसे कोई भी नहीं पहचान पाता है, कोई भी नहीं पहचान पाता है। आज भी नहीं पहचान पा रहे, आज भी नहीं पहचान पा रहे। केवल पहचान रहे हैं तो गुरु को भगवान नहीं मान रहे। अगर पहचान भी रहे हैं देखा देखी कि गुरु ही भगवान होता है, या जो मदद कर दे वो हमारे लिए तो भगवान होता है, ये साक्षात्कार गुरु को इस सारी सृष्टि का रचनहार स्वीकार नहीं कर रहे। अब भाई और बहनों, वर्तमान समय में साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने गुरु के प्रति समर्पण में, गुरु की दी हुई बताई गई मर्यादाओं में अटूट श्रद्धा, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा भाव रखते हुए वो अपने इस भक्ति मिशन को पूरा करने की 1001% कोशिश कर रहे हैं। 1001% कोशिश कर रहे हैं। बीच में दास भाई और बहनों से जो लाइव जुड़ गए, उनसे दास प्रार्थना करेगा कि बिना मैसेज डाले दास लाइव आया था। मालिक की प्रेरणा अचानक हुई तो दास लाइव आ गया। और जो अगर भाई बहन जुड़ गए हों तो मालिक की अगर दया, मालिक की रजा, मालिक प्रेरणा करे तो इस लाइव को शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ भाई बहन जुड़ भी जाएं और बाकी ये संदेशा जो भाई बहन नहीं जुड़े उन तक पहुंच भी जाए। तो जो भाई बहन परमेश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखकर भक्ति कर रहे हैं,
तो दुख इस बात का है कि कुछ एक नादान भाई बहन हाथ धो के पीछे पड़े हैं, हाथ धो के, हाथ धो के। अब वो हाथ भी साफ पानी से नहीं धो रहे, पवित्र पानी से हाथ नहीं धो रहे, वो कीचड़ में हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। अब कीचड़ में हाथ धो के पीछे पड़ने वालों का हाल क्या है भाई और बहनों, वो परमेश्वर भली भांति अच्छी तरह जानते हैं। और भाई और बहनों, ये कोई चिंता का विषय नहीं है, ये कोई इतना भयंकर चिंता का विषय नहीं है कि क्या होगा। कोई एक आधा भाई बहन जो कमजोर है, साथ संगति में जुड़ा हुआ है, और वो किसी की वीडियो देखकर भ्रमित हो जाए और गुरु के दर्शन करने आश्रम में चला जाए, तो भाई दर्शन करने के लिए तो किसी ने मना किया नहीं। दर्शन करने के लिए तो साथ संगति से जुड़े भाई बहनों ने किसी ने मना नहीं किया। लेकिन स्थिति परिस्थिति साथ संगति वाले भाई बहनों के साथ क्या बनी हुई है, वहां जाते स्टाम्प लिखवाना, 500 रुपए का स्टाम्प लिखवाना, उसमें माफीनामा लिखवाना, जबकि भाई और बहनों, अगर जैसे भाई बहन भ्रमित करने वाला जो कीचड़ में हाथ धो के छोटे छोटे वीडियो बना के डाल रहे हैं, जो लगभग 10 से 11 साल तक कुंभकर्ण की नींद में सोए थे। एक आधा भाई तो ऐसा है जो कह रहा है अपने आप को कि मैं 1997 से सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा ले रखा हूं। वो भाई बहन नाम दीक्षा लेने के बाद कुंभकर्ण की नींद सो गए। आज वर्तमान समय में 2026 चल रहा है, यानी 30 साल बाद में जागे हैं, 30 साल बाद में जागे हैं। और साध संगति के माध्यम से परमात्मा अपना सत्य मिशन चलाते हुए 10 साल हो गई, चलाते हुए कम से कम 10 साल हो गई, कम से कम, बाकी ज्यादा हो गई। तो आज वो एक आधा भाई बहन जाग कर नींदों के अंदर, आंखें उनकी बंद है, ज्ञान वाली आंख बंद है, उठकर इनको ये पता नहीं कि हाथ कीचड़ में धो रहे हैं या कहां धो रहे हैं, तो नाली में हाथ धो के, मुंह पूछ के, अपना वीडियो बना के साथ संगति वालों पर वो अपने हाथ कीचड़ में हाथ धोए हुए छींटे फेंकने में लगे हुए हैं। यानी वो कुंभकर्ण की नींद में सोए भाई, आप समझ रहे होंगे दास, बार बार में जिक्र करना, उसको फेमस करना है। वो भाई चाहता है कि मैं कभी फेमस नहीं हुआ, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है सोशल मीडिया में, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा, मेरी जानकारी नहीं है, मैं फेमस नहीं हूं। तो फेमस होने का तरीका ढूंढते हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर। तो उस नींद से जागे कुंभकर्ण भाई को और नाली में कीचड़ में हाथ धोने वाले भाई को पता लगा कि मौका है फेमस होने का, फेमस होने का मौका है। तो कीचड़ में हाथ मुंह धो के आके बैठ के सोशल मीडिया पर वीडियो बना के कीचड़ फेंकने में लगा हुआ है, अपना उतार उतार के फेंकने में लगा हुआ है। कह रहा है साध संगति वाले ऐसे हैं, साध संगति वाले ऐसे हैं, साध संगति वाले ऐसे हैं, साध संगति वालों को परमात्मा बुला रहे हैं, आश्रम में तो जा क्यों नहीं रहे। अरे भाई, साध संगति वालों को जिस दिन परमात्मा बुलाएंगे, पहली बात तो गुरु के दर्शन के लिए बिना बुलाए जाना चाहिए, ये परमेश्वर का विधान है। लेकिन जो परमात्मा ने अपने हीरे मोती लालों को छांटा है, तो परमात्मा ऐसे सीधे सीधे, परमात्मा बिना
अपना ये मिशन पूरा किए। जो लाल छटे हुए हैं उनको कीचड़ में नहीं जाने देगा, उस कीचड़ से भरी हुई नाली में नहीं जाने देगा। क्योंकि भाई और बहनों, 425 वर्ष पहले भी 64 लाख जो भाई बहन कबीर परमात्मा से जुड़े थे, वो सारे के सारे कीचड़ की कैटेगरी में आ गए थे। वो सारे के सारे कीचड़ में हाथ धो लिया था, क्योंकि उन्होंने गुरु को ज्ञान से भगवान नहीं माना। बाकी कहते थे कि ये तो भगवान है, इसने तो हमारे दुख दूर कर दिए हैं, ये तो साक्षात्कार भगवान को ही रूप है, इसने सारे काम सार दिए, दुख तकलीफ दूर कर दी, धन दौलत हमें दे दी। भले ही वो गुण गा रहे थे, कबीर भगवान है, कबीर भगवान है, कबीर भगवान है। लेकिन भाई और बहनों, अंत में क्या हुआ कि बिना ज्ञान से भगवान माने एक ही झटके में सारे के सारे कीचड़ की नाली में जा गिरे। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि एक ही झटके में, कबीर जी के द्वारा एक ही झटके में 64 लाख के 64 लाख एक ही झटके में कीचड़ से भरी गंदी नाली में जा गिरे। तो वही परिस्थिति वर्तमान समय में है भाई और बहनों। वर्तमान समय वो समय मोक्ष का नहीं था। कीचड़ में गया गया, ना गया ना गया। लेकिन वर्तमान समय में परमात्मा जिन अपने बच्चों की छटनी करेगा, जो भाई बहन ज्ञान आधार से अपने गुरु को ही इष्ट रूप में मानकर पूजा साधना कर रहा है, भक्ति क्रिया कर रहा है, उनको परमेश्वर अलग से छांट के अपने बोरे में रखेगा। अलग से छांट कर व्यवस्था अलग से छांट कर रखेगा, उनकी अलग से व्यवस्था रखेगा। जब तक उन आत्माओं को परमात्मा सतलोक में नहीं बिठा देता, तब तक परमात्मा उन मोतियों की, उन लालों की व्यवस्था अलग से करके रखेगा। वो कीचड़ की नाली में नहीं जाने देगा, नहीं बैठने देगा। और सब भली भांति जानते हैं भाई और बहनों, राजस्थान में कहावत है कि काले के पास में बैठोगे तो काला नजर आएगा, खुद भी काले हो जाओगे, दाग लग जाएगा। अगर चोर के पास में बैठोगे, भले ही आपने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन चोर के साथ में बैठोगे तो आप भी चोर की गिनती में, कैटेगरी में आओगे। तो भाई जो भक्ति मर्यादा तोड़कर, जो भाई बहन भक्ति मर्यादा तोड़कर भले ही 24 घंटे मर्यादा सेवा भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन भाई उसके साथ में जब बैठ गए तो एक ना एक दिन वो दाग, मर्यादा तोड़ने वाला दाग, वो उन भाई बहनों के ऊपर भी लग जाएगा जो भाई बहन वर्तमान समय में मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं। केवल इतनी सी बात है, केवल इतनी सी बात है। और वो भाई कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ, नींदों में उठकर कीचड़ की नाली में हाथ मुंह धो के उस कीचड़ को साध संगति पे फेंकने पे लगा हुआ है। ये सूक्ष्म रूप में काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है भाई और बहनों, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। सतगुरु रामपाल जी को कबीर भगवान मानकर साध संगति वाले भाई बहन अपने ही गुरु को इष्ट मानकर, सत्य पुरुष, सतलोक का राजा कबीर भगवान मानकर अपनी भक्ति क्रिया कर रहे हैं। तो कुछ भाई बहनों को रास नहीं आ रहा। यूं कह लीजिए सीधा सीधा कि सत्य भक्ति, गुरु को कबीर मानकर, गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करना काल को रास नहीं आ रहा, काल को नींद नहीं आ रही, काल को बिल्कुल नींद नहीं आ रही भाई और बहनों, काल को बिल्कुल नींद नहीं आ रही।
वो अपने एजेंटों के माध्यम से उनके हवा भर भर के नींदों में से उठा उठा के उनको सोशल मीडिया पर लाके बिठा रहा है। भाई एक आधी आत्माएं टूट कर आ जाएं, लेकिन मजाल साध संगति वाले भाई बहन जो दृढ़ है, जो अपनी भक्ति क्रिया दृढ़ मर्यादा में रह के कर रहे हैं, उन भाई बहनों को ये काल डगमग नहीं कर सकता, ना कर पाएगा। आएगा समय भाई और बहनों, बहुत जल्दी आएगा। मालिक की रजा से, मालिक की सत प्रेरणा से दास ये जो मालिक बुलवा रहे हैं भाई और बहनों, सत्य हैं। दास तो भाई और बहनों यूं कह लीजिए कि केवल मालिक की प्रेरणा से लाइव आ रहा है, बाकी दास तो ना तो इतनी भक्ति कर पा रहा, एक ना एक टेंशन है, एक ना एक टेंशन। लेकिन भाई और बहनों, गुरु के ज्ञान की जो बाढ़ है, बाढ़, इस भक्ति रूपी खेत के जो बाढ़ है, सत्संग रूपी बाढ़, भाई और बहनों मजबूत है, मजबूत है, वो डगमग नहीं कर सकती। भले ही, और भाई और बहनों भली बात आप सब भाई बहन जानते हैं कि सत भक्ति करने वाली, भगवान चाहने वाली आत्माओं के साथ में, उनके प्रति, उनके विरोध में ये जगत लोग और ये काल अपने एजेंटों को खड़ा करके किया हुआ है, खड़ा करके रखता है। दास ने अभी सर्वप्रथम बोला कि जो परमात्मा प्रेमी, परमात्मा चाहने वाली आत्माएं हैं, शेऊ सम्मन, मीराबाई, प्रहलाद हैं, ऐसे कई और कोई उदाहरण है बहुत सारे, तो उनके साथ क्या क्या हुआ भाई और बहनों, क्या क्या हुआ। हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ भाई और बहनों। हम साध संगति वाले भाई बहनों के साथ तो परमात्मा कुछ भी नहीं होने दे रहा, कुछ भी नहीं होने दे रहा। इतिहास याद करो भाई और बहनों, इतिहास याद है, पिछला इतिहास है। उन परमात्मा पाने वाली आत्माओं के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, आप उन घटनाओं से भली भांति परिचित हो जाओ और परिचित हो भाई और बहनों। उनके आगे हमारे साथ कुछ नहीं होने दे रहा परमात्मा, बाल भी बाका नहीं होने दे रहा। विश्वास रखना भाई और बहनों, परमेश्वर ने कह दिया कि ये, परमेश्वर ने आप सब भाई बहनों को पता कि 9 पेज का लेटर आया था, 9 पेज का, 16 या 17 में, 9 पेज का, ए भगत और बी भगत वाला, ए और बी भगत का, जिसमें साध संगति वालों की तरफ परमात्मा ने संकेत करके क्या कहा था कि साध संगति वाले भक्तों की अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है। और भाई और बहनों, ये अटूट श्रद्धा ही आज हमारे को इस परमेश्वर के सत्य मिशन पर खड़ा करके रखी है, खड़ा करके। अब भाई और बहनों, काल को तो रास नहीं आता कि कुछ एक आत्माएं उस भगवान के चरण धोके पिए, उन पे चंवर करें, उनकी आरती उतारें, मर्यादा में रह के भक्ति करे, काल नहीं चाहता। साध संगति वाले भाई बहनों ने 3 से 4 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू कर दी, मालिक की सत प्रेरणा से, मालिक के ज्ञान आधार से। और आज वही नींद में सोकर जागे हुए भाई बहन जो कीचड़ में मुंह धोके छींटे मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वही एआई के माध्यम से अपनी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। थोड़ा सा एक भाई बहनों आपको दिखा देता है दास। साध संगति वाले भाई बहनों से परमात्मा ने जो प्रक्रिया चरण धोने की, चरण सेवा की, चरण अमृत बनाने की जो परमात्मा ने सत प्रेरणा के आधार पर एक क्रिया शुरू करवाई है,
उस क्रिया को ये सारे देखते हैं, कीचड़ में मुंह धोने वाले। तो ये क्या कर रहे हैं, एआई से बना बना के अपनी वीडियो चरण धोने की डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। जबकि ये प्रक्रिया साथ संगति वाले भाई बहन सूक्ष्म रूप में परमात्मा को मानकर एक रिहर्सल कर रहे हैं भाई और बहनों। रिहर्सल यानी गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। ये साध संगति वाले भाई बहन अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। न कि कोई मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ना कि कोई मूर्ति के आगे भोग लगा रहे हैं, ना कि कोई मूर्ति के चरण धो रहे हैं, ना किसी मूर्ति के माला पहना रहे हैं, ना किसी मूर्ति पर चंवर कर रहे हैं। केवल अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं। 9 पेज का लेटर याद करना भाई और बहनों, 9 पेज वाला लेटर। उसमें सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान ने स्पष्ट कर दिया। ए और बी भगत का उदाहरण देके, शायद ए भगत जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन है, आश्रमों में जाते हैं, मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रहे हैं, ए भगत की श्रेणी उनको दी है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, दास को जहां तक याद है। और बी भगत की श्रेणी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने साध संगति वाले भाई बहनों को दी है। और गुरु जी ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बी भगत को यानी साध संगति वाले भाई बहनों के लिए बोला है कि ये बच्चे अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा भाव रखते हुए भक्ति क्रिया कर रहे हैं, ना कि कोई मूर्ति पूजा, ना कि कोई मूर्ति के चरण धोए जा रहे हैं। केवल गुरु की फोटो को आधार बनाया जा रहा है, ना कि उसकी पूजा की जा रही है, ना कि पूजा की जा रही है। आश्रम में तो भाई और बहनों वो दाढ़ी मूंछ वाला जो कबीर, नकली कबीर है, जिसको हमने देखा ही नहीं, वो कबीर है भी कि नहीं, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये दास नहीं कह रहा। दास तो सतगुरु रामपाल जी के वचनों को आज इस लाइव के माध्यम से दोहरा रहा है, आप सब भाई बहनों को याद दिला रहा है। सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर कर दिया कि दाढ़ी मूंछ वाली जो फोटो है आश्रम में लगी हुई है, वो कबीर नहीं है, ये नकली है, ये तो काल्पनिक है। और आश्रम के अंदर भाई और बहनों उस काल्पनिक फोटो की, उस नकली फोटो की पूजा की जा रही है, पूजा। और ये कीचड़ में मुंह धो के, नींदों से उठ के, कुंभकर्ण की नींद सो के उठ के साथ संगति वाले भाई बहनों पर झूठे छींटे मारने पे लगे हुए हैं, झूठे छींटे। साथ संगति वाले मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा। आश्रम में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा। आश्रम में तो वास्तव में मूर्ति पूजा हो रही है। साध संगति वाले भाई बहन तो सतगुरु रामपाल जी ने स्पष्ट कर दिया उनके लिए कि वो साध संगति वाले बच्चे तो, भगत तो अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं, ना कि मूर्ति पूजा, ना कि मूर्ति की आरती उतार रहे हैं, ना कि मूर्ति के आगे भोग लगा रहे हैं। और आश्रम में क्या किया जा रहा है भाई और बहनों, उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो के तिलक किया जा रहा, तिलक। जबकि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि तिलक लगाना पूजा में आता है, पूजा में। भले ही ये लोग सतगुरु रामपाल जी के तिलक ना करें, भले ही ये सतगुरु रामपाल जी की आरती नहीं उतारे, भले ही ये सतगुरु रामपाल जी के को सिंहासन पर बिठाकर तीनों समय की आरतियां करे चंवर के साथ, ये नहीं करेंगे, लेकिन उस नकली दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो के तिलक लगाएंगे, उसको माला पहनाएंगे, उसके आगे दंडोत करेंगे,
उसकी आरती उतारेंगे 5 दीपक लगा के, उसको माला पहनाएंगे, उसी के चंवर करेंगे, उसी की 5 दीपक लगा के आरती उतारेंगे। यानी सीधा सीधा कहें भाई और बहनों, आश्रम से जुड़े भाई बहनों की उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के लिए अटूट श्रद्धा का परिचय, भाई और बहनों अटूट श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं। और साध संगति वाले भाई बहन अपने ही गुरु को इष्ट रूप में कबीर मानकर सिंहासन के ऊपर बैठा कर संवर कर रहे हैं, अटूट श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं कि हमारा गुरु जिस दिन हमें मिलेगा, हम गुरु के समक्ष जाएंगे, सामने जाएंगे, तो ये रिहर्सल जो हम कर रहे हैं वो उस समय काम आएगी, उस समय काम आएगी, ना कि उस समय हम फोटो के आगे चंवर करेंगे फोटो के ऊपर। और आजकल तो परमात्मा ने दया कर दी, आजकल तो परमात्मा ने दया कर दी, समय आते ही पता था मालिक को कि ये नींद में सोकर ये कुंभकर्ण जो नकली कुंभकर्ण है, जो 97 में नाम ले रखा है, कभी पुलिस की वर्दी पहन के आ जाते हैं, स्टार भी लगा हुआ है, कभी ऐसे कैमरे को ऊपर करके यूं मुंह ऊपर करके वीडियो बना के डाल देते हैं, और कोई काम नहीं, ज्ञान आधार वाली बात ही नहीं, बस मुंह से बोल दिया। प्रमाण दिखाना उनके बस की बात नहीं, उनके पास प्रमाण समझ में आए ही नहीं, तो प्रमाण कहां से दिखाएंगे भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, साध संगति वाले भाई बहन केवल जो भक्ति क्रिया कर रहे हैं वो केवल अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं। ये 9 पेज के ए और बी भगत के उदाहरण में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि बी भगत साध संगति वाले बच्चे अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं, और ए भगत आश्रम वाले ये अपने गुरु के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं, गुरु पर कोई विश्वास नहीं, वो गुरु को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। ये स्पष्ट है भाई और बहनों, स्पष्ट है। आने वाले समय में उस 9 पेज के लेटर पे दोबारा से अगर सत प्रेरणा की तो पवन दास जयपुर वाले दोबारा से उसको रिवीजन करवाएंगे, दोबारा से उसको दोबारा से प्रैक्टिकल करवाएंगे, क्योंकि कई बातें ऐसी उसमें छूट गई। तो अब जाके समझ में आएगी भाई और बहनों, अब जाके समझ में आएगा, वो और भी उस लेटर में खुलासा होगा। तो भाई और बहनों, ये कुंभकर्ण की नींद सो के 97 में नाम ले रखा है? कभी भक्तों को डराने के लिए पुलिस की वर्दी पहने आएंगे। अरे भगत हैं तो भगत के हिसाब से रहो ना, पुलिस की वर्दी दिखाने का क्या मतलब भाई? अहंकार है, अहंकार है। अगर पुलिस की वर्दी पहन के अगर कोई गुरुजी का प्रचार कर रहा है, संदेशा दे रहा है, तो अहंकार है, अहंकार। भले ही वो ना कहे लेकिन अंदर उसके अहंकार है, अहंकार। अब वो कहे कि मुझे तो साहब टाइम नहीं मिलता, टाइम के अनुसार मैं तो ड्यूटी पे रहता हूं, तो मैं वीडियो बना के डाल देता हूं। ड्यूटी पे कोई वीडियो बना के नहीं डाल सकता भाई और बहनों, ड्यूटी पे। और ड्यूटी में काम चोरी करके वीडियो बना के डाल रहा है तो वो अपने उस विधान को तोड़ रहा है जो सतगुरु रामपाल जी ने बताया है, सतगुरु रामपाल जी ने बना रखा है कि भाई जहां पर काम कर रहे हो तो वहां पर अटूट श्रद्धा से काम करके देना है। जब तक तुम्हारी ड्यूटी है 8 घंटे की तो केवल वहां पर काम करना है। काम करते करते मालिक को याद करना है, मालिक की याद करनी है, मालिक को याद रखना है, मालिक में श्रद्धा बनाए रखना है, यानी अपने ही गुरु में श्रद्धा बना के रखनी है। इतना हमारे को गुरुदेव भगवान ने आदेशित किया है।
तो भाई और बहनों, इन आश्रमों में उस डाडी मूंछ वाले कबीर की पूजा की जा रही है, जो एक भूत पूजा में आती है। भूत पूजा है फाइनल 1001%, क्योंकि वो डाडी मूंछ वाला कबीर है ही नहीं। वो डाडी मूंछ वाला कबीर है ही नहीं। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए भाई और बहनों, जो क्रिया साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं, जिस क्रिया का ये कुंभकर्ण की नींद से जाग के जो लोग विरोध कर रहे हैं कि साध संगति वाले भाई बहन तो सतगुरु रामपाल जी के चरण धोकर गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। ये भक्ति विधान में नहीं है। और यहां पर उन मंद बुद्धि भाई बहनों की नानी सी मर जाती है, नानी सी। जब आश्रम से जुड़ा भाई कोई वीडियो बना के डाल देता ना, वो नहीं दिखाई देता, आंख फूट जाती है, आंख फूट जाती है। वो कीचड़ चला जाता है, वो कीचड़, वो कादा आंखों में चला जाता है उसके कुंभकर्ण के। थोड़ा सा देख लीजिए। साहिब जी, आज गुरुजी की सेवा करने का मौका मिला है। सुखी रहो सत साहिब। दोबारा देखना भाई और बहन। आज गुरुजी की सेवा करने का मौका मिला है। सुखी रहो सत साहिब। एक बार और देख लो भाई और बहनों। साहिब जी, आज गुरुजी की सेवा करने का मौका मिला है। सुखी रहो सत साहिब। अब तो समझ गए होंगे भाई और बहनों क्लियर। ये कुंभकर्ण नींद से जागे हुए, 30 साल से नींद में सोए हुए, आज जागकर उस गंदी नाली में मुंह धोकर क्या कह रहे हैं कि साध संगति वाले भाई बहन जो चरण धोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, गुरु की गैर मौजूदगी में रिहर्सल कर रहे हैं, वो कुप्रचार कर रहे हैं। अरे आंखें बंद हो गई क्या? आंखें बंद, ये वीडियो दिखा दिया, इस पर भी बोल लो कुंभकर्ण जी। ये क्या कर रहा है? एआई से बना रहा है, जबकि मौका है। अरे आश्रम में जाने वाले भाई बहनों को तो मौका है, साक्षात्कार भगवान बैठा हुआ है आश्रम में, साक्षात्कार भगवान विराजमान है। अरे चरण धो धो के पीना चाहिए, चरण धो धो के, चरण धो धो के। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि संत दर्श को चालिए दिन में कई कई बार, एक बार नहीं, दिन में कई कई बार। तो भाई और बहनों, इनको तो मौका है। आश्रम में वर्तमान समय में जो भाई बहन जा रहे हैं, इनको तो बहुत अच्छा मौका है। साक्षात्कार हमारा भगवान विराजमान है आश्रम में। संत मिलन को चालिए दिन में कई कई बार। तो भाई संत के दिन में कई कई बार चरण धो धो के पियो, चरण धो धो के। अगर हमें मुक्ति चाहिए वर्तमान समय में, इसी जन्म में मुक्ति चाहिए, तो चरण धो धो के पीना पड़ेगा, चरण धो धो के। उस डाडी मूंछ वाली नकली फोटो के तिलक लगाने से, उस नकली डाडी मूंछ वाली फोटो के माला पहनाने से, उस नकली डाडी मूंछ वाली फोटो के ऊपर चंवर करने से, उस नकली डाडी मूंछ वाली फोटो के चरण धोने से, उस नकली डाडी मूंछ वाली फोटो के आगे 5 दीपक लगा के आरती उतारने से मोक्ष नहीं होगा। साक्षात्कार कबीर भगवान बेटा है सतगुरु रामपाल जी के रूप में, तो उसकी आरती उतारो, उसके चरण धो, उस पर चंवर करो, उसके तिलक लगाओ। उस डाडी मूंछ वाली फोटो को तो कचरे में डाल देना चाहिए, कचरे में। वो केवल एक हमारे को समझाने के लिए आधार बनाया था उस फोटो का। ना वो फोटो ओरिजिनल है, ना उस फोटो में जैसा रूप है वैसा भगवान का रूप है। वो फोटो केवल और केवल एक हाथ से बनाया हुआ अमेजिंग है, अमेजिंग एक फोटो है, फोटो। इसके लिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, इसके लिए गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट है। थोड़ा सा आपको सुना देते हैं अगर होगा तो।
आपको सुना देते हैं, अगर होगा तो। देख रहा है दास, जिसमें गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, बिल्कुल 100% नहीं, 1001% सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्लियर कर दिया कि वो दाढ़ी मूंछ वाली जो फोटो है, जिसको सतगुरु रामपाल जी ने कई बार अपने सत्संगों के माध्यम से इस ज्ञान को उभारने के लिए एक उदाहरण के तौर पर पेश किया, उसको कबीर बताकर पेश किया, वो फोटो नकली है, वो फोटो फर्जी है, वो फोटो डुप्लीकेट है, वो फोटो और उसमें बैठा जिसकी फोटो है दाढ़ी मूंछ वाला, वो भगवान नहीं है, वो कबीर नहीं है। क्लियर है भाई और बहनों, क्लियर। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर ही हमें बताते हैं। सुनना भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि पुण्य आत्माओं, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, जीव के बस की बात नहीं। तो भाई और बहनों विचार करना, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ये ज्ञान 1997 से नहीं, ये ज्ञान 1994 से सुना रहे हैं, ये ज्ञान 1994 से सुना रहे हैं, ओरिजिनल ज्ञान। सुनिए। और यदि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपना ज्ञान प्रचार न करे तो ये काल हमें कोई रास्ता नहीं देता। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर ही हमें बताते हैं। और यदि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपना ज्ञान प्रचार न करे तो ये काल हमें कोई रास्ता नहीं देता। स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने कि ये ज्ञान स्वयं परमात्मा आकर ही देता है, अन्यथा ये काल इस सतमार्ग का रास्ता नहीं दिखाई देने देता, आंखें बंद करके रखता है, आंखें बंद है। और सुन लो भाई और बहनों, परमात्मा क्या कह रहे हैं अब उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के, जिस फोटो के लिए सतलोक आश्रम में जाने वाले भाई बहन और जो 30-30 साल से कुंभकर्ण की नींद में सो के आज वर्तमान समय में कीचड़ में मुंह धो के कह रहे हैं कि साध संगति वाले भाई बहन तो सतगुरु रामपाल जी के चरण धोकर भी गलती कर रहे हैं, कह रहे हैं साध संगति वाले तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर चंवर करके भी गलती कर रहे हैं, कह रहे हैं नींद में कीचड़ से मुंह धो के कि साध संगति वाले भाई बहन तो अपने गुरु को भोग लगाकर भी गलती कर रहे हैं, कह रहे हैं साध संगति वाले भाई बहन तो अपने गुरु की ही पूजा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कह रहे हैं साध संगति वाले भाई बहन तो 5 दीपक वाली आरती अपने गुरु की आरती उतार कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इनको देखो भाई और बहनों, जो कीचड़ में मुंह धो के अपने कीचड़ में संधा मुंह लेके कुंभकर्ण की नींद से जाकर छोटे छोटे वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, ये देखो कितने नींद से जागे हुए हैं। जिस फोटो को सतगुरु रामपाल जी ने रिजेक्ट कर दिया, कचरे में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, उस फोटो के ये लोग चंवर कर रहे हैं, उस फोटो के लोग चरण धो धो के पी रहे हैं,
उस फोटो के आगे ये 5 दीपक वाली आरती करके उतार रहे हैं, उस फोटो को ये दंडवत कर रहे हैं, उस फोटो के ये तिलक लगा रहे हैं। और सीधा सीधा तिलक लगाना पूजा में आता है, पूजा में। और ये मरे हुए लोगों की फोटोओं की पूजा कर रहे हैं। मरा हुआ इसलिए बोल रहे हैं भाई और बहनों, ज्ञान आधार से, दास मालिक की दया से, क्योंकि वो जो फोटो है वो कबीर की है ही नहीं। पता नहीं कोई भूत की है या पता नहीं कोई अन्य किसी की है। वो भगवान की फोटो नहीं है, वो हमारे कबीर भगवान की फोटो नहीं है। तो वो भूत पूजा में है भाई और बहनों। सुन लीजिए। हमने जो यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने। और वो परमात्मा किस रूप में आए थे, ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है। सुनना भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। बना है, लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिस मारा उसने तुम मानो को नहीं। यदि क्लियर हो गया भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि जो तुम चित्र देख रहे हो, यानी दाढ़ी मूंछ वाला, ये तो एक अमेजिन है, हाथ से बनाया हुआ चित्र है। और इस चित्र वाले भगवान को तुमने कभी देखा नहीं। और वो भगवान वर्तमान में आ जाए तो उसको तो तुमने देखा नहीं। और आज आया हुआ है उसको तुम कबीर मानते नहीं। ये कबीर किसको मानते हैं? दाढ़ी मूंछ वाली को। आए दिन हर समागम में, साल में 6-6 7-7 समागम होते हैं, उनमें केवल और केवल उस दाढ़ी मूंछ वाले की पूजा होती है, दाढ़ी मूंछ वाले की, जो वो भगवान है ही नहीं। उसको किसी ने देखा हो तो बता दो। अगर आश्रम से जुड़े भाई बहन जो आश्रम में जा रहे हैं और एक भी मैनेजमेंट जो ये सेवा संभालते हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सेवादार हैं, अगर एक ने भी इस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को देखा हो तो बता दीजिए, जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। एक ने भी अगर देखा हो अपनी आंखों से कि यही कबीर है तो बता दो, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सहित बता दो। साध संगति वाले भाई बहन तो हाथ जोड़ लेंगे, भाई तुम भाई बड़े भाई ज्ञानी हो, हमारे को तो ज्ञान नहीं है, हम तो हाथ जोड़ लेंगे। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में साध संगति वाले भाई बहन अपने गुरु की जो पूजा कर रहे हैं, वो इन्हें कुंभकर्ण की नींद से सोकर जागे हुए भाई बहनों को रास नहीं आ रही, बिल्कुल रास नहीं आ रही, बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। यानी सीधा सीधा कहे कि काल को चिंता हो गई, काल को चिंता हो गई। अब भाई और बहनों विचार करना, आश्रम में कोई मर्यादा नहीं रही, जो कर रहा है, कोई मना करने वाला नहीं। जो जैसा रह रहा है आश्रम में बैठकर, आश्रम में आरती चल रही है, संध्या आरती, और मोबाइल में गेम खेल रहा है, कोई मना करने वाला नहीं। आश्रम में सुबह के नित्य नियम हो रहे हैं, गुरुजी के डीवीडी के द्वारा हो रहे हैं, नित्य नियम गुरुजी कर रहे हैं, और भगत भाई नींद से खराटे लेकर कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जब सत्संग किया करते थे सन 2014 से पहले, तो एक आवाज में उठ खड़े बैठ जाते थे भाई बहन। और कोई ऐसा एक आधा होता था आज की तरह, वो भले ही गटर में बैठा रहे, वो भले ही इधर उधर हांटता रहे, लेकिन अधिकतर भाई बहन परमेश्वर से डरकर
सतगुरु के दरबार में मारी थर थर कांपे दे। कई भाई बहनों ने इस वचन को फॉलो किया, डर कर बैठ जाते थे, आरती करते थे। आज देख रहे हैं भाई और बहनों क्या हो रहा है। नित्य नियम हो रहे हैं, सो रहे हैं भगत, सोने दो, कोई कहने वाला नहीं। नित्य नियम हो रहे हैं, भाई बहन गटर में बैठे हैं, कोई कहने वाला नहीं। यहां तक देखा है, आंखों देखा, 10 हाल बता रहा, आंखों देखा। डीवीडी से आश्रम के अंदर संध्या आरती चल रही है और भगत बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। आश्रम के अंदर डीवीडी से संध्या आरती चल रही है और भगत अपने मोबाइल में फिल्म देख रहे हैं, बॉक्सिंग वाली वो लात गोशे वाली जो फिल्म होती है। दास ने कई बार देखा। दास ने वीडियो भी बनाई। समय आने दो, अगर उस दिन समय रहेगा तो वो वीडियो भी दिखाएंगे। अगर कोई भाई बहन बीच में कूद पड़ेगा तो वो भी दिखाएंगे। तो ऐसे हैं भाई और बहनों, आंखों देखा हाल है, आंखों देखा। और साध संगति से जुड़े भाई बहन अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा से समर्पण होने का परिचय जो दे रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं कि हम साध संगति वाले भाई बहन जब गुरुजी के सामने जाएंगे तो हम गुरुजी के चरण धो धो कर पिएंगे। परमात्मा मौका देगा, समय देगा, हम गुरुजी की आरती उतारेंगे। भले ही गुरुजी हमारे घर पे आए, भले ही हमें आश्रम में जाना पड़े, तो वो रिहर्सल हो रही है। गुरु को हम भोग लगाएंगे। आज लग गया साहिब को भोग। साहिब कौन? गुरु। अरे गुरु ही साहिब है, और कोई साहिब नहीं है। वो दाढ़ी मूंछ वाला साहिब नहीं है, नकली साहिब है, वो फर्जी साहिब है। आज बिना दाढ़ी मूंछ वाला असली साहिब है, असली कबीर है। तो भाई और बहनों, मंद बुद्धि जिनकी ज्ञान वाली आंख बंद होती है, वो प्रत्यक्ष को जुटाने की पूरी भरपूर कोशिश करता है और अपनी एआई से वीडियो बना के चरण धो धो के पी रहे हैं। एआई से वीडियो बना के गुरुजी का हाथ अपने एआई से, उस कंप्यूटर से ऐसे हाथ रखवा लेते हैं। गुरुजी रख ही नहीं रहे, सिर पे हाथ है। उस एआई के माध्यम से अपनी वीडियो बना के, फोटो बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, सारे के सारे। और सबसे ज्यादा जो सांसारिक तौर पे सतगुरु रामपाल जी का जो परिवार है, वो फोटो डाल रहा है नकली एआई से बना के, नकली एआई से फोटो बना के डाल रहा है। देखा होगा आपने, हर चीज देखी होगी उसमें। 1001% एआई से बनाई हुई फोटो है सारी, 1001%। बुराई नहीं, जैसे को तैसा गए वो तो निंदा नहीं। सांसारिक तौर पर सतगुरु रामपाल जी की जो बेटी है मंजू, हमारी गुरु बहन है, वो कानों में सोने के कुंडल पहन रखी है, नाक में सोने की बाली है, अभी भी पहन रखी है। लेकिन एआई से जो फोटो बना के डाली गई है, जिसमें एआई से सतगुरु रामपाल जी का हाथ सिर पे रखवा दिया भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए कि देखो सतगुरु रामपाल जी तो इनके प्रति बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, इनको खुश है इनसे। उस एआई वाली फोटो में ना कानों में कुंडल है, ना नाक में बाली है, और तुरंत ही फिर उनके कुंडल और बाली पहनों की वीडियो वायरल हो रही है। अरे अंध भक्तों को मूर्ख बना सकते हैं, जो मर्यादाहीन होकर भक्ति कर रहे हैं, जो मर्यादा तोड़कर केवल अपने सांसारिक चोचलों के लिए, केवल सुखों के लिए भक्ति कर रहे हैं, उनको मूर्ख बनाया जा सकता है एआई के माध्यम से। मैनेजमेंट वाले भाई बहनों के द्वारा साध संगति वाले भाई बहनों को मूर्ख नहीं बना सकते। मूर्ख
नहीं बना सकते। ये फोटो देख लीजिए भाई और बहनों, अगर कोई भाई बहन इस फोटो को ओरिजिनल साबित कर दे तो वो भाई बहन जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं कि अगर ये ओरिजिनल फोटो है, ये एआई से बनाई गई फोटो है, एआई से। और दिखा देते हैं थोड़ा सा भाई और बहनों आपको। कोई भी भाई बहन देखना भाई और बहनों, वही फोटो आ गई जो दास ने अभी जिक्र किया था। ये अंजू और मंजू बहन जी, अंजू और मंजू बहन जी, ये बैंगने से कलर में ये इधर वाली ये बहन जी, मंजू बहन जी, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, कानों में नाकों में कुछ नहीं है। और सतगुरु रामपाल जी हमारे परमपिता परमेश्वर की एक बार चेहरा भी देख लीजिए। क्या ऐसा चेहरा है? क्या सतगुरु रामपाल जी भगवान इसमें खुश नजर आ रहे हैं? क्या खुश नजर आ रहे हैं किसी भी भाई बहन को? ये फोटो फर्जी, 1001% फर्जी। एआई से फोटो नकली बना बनाकर संगत को मूर्ख बना रहे हैं। कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि हमारे को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। इन फोटोओं का बैकग्राउंड देखना भाई और बहनों, इन फोटोओं को जूम करके देखना। किसी फोटो में गुरुजी का गूटा कटा हुआ है, किसी में एक अंगुली कटी हुई है, किसी में उस ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके हाथ के नीचे लकीरें हैं। एआई में तो ऐसा ही होता है, गूटा कट गया, कौन ध्यान दे रहा है, कट गया। तो भाई और बहनों, ये मूर्ख बना रहे हैं, सबको मूर्ख है। तो साथ संगति वाले भाई बहन मूर्ख नहीं बनने वाले। कोई एक आधा भाई बहन जो कमजोर है, देखा देखी में जुड़ा है साथ संगति से, उनकी छटनी हो रही है। अब वर्तमान समय में उनकी छटनी हो रही है। और ये छटनी करने के लिए काल ने सतगुरु रामपाल जी के द्वार, सतगुरु रामपाल जी की प्रेरणा से, क्योंकि परमात्मा ने ही छटनी करनी है, काल की औकात नहीं है। परमात्मा ही कोई न कोई कारण बना के छटनी करता है कमजोर और अमर्यादित भक्तों की, देखा देखी वाले भक्तों की। परमात्मा ने काल से प्रेरणा करवा के उस कुंभकर्ण में सोए हुए भगत को जगा दिया, जो कह रहा कि मैं 97 से नाम दीक्षा ले रखा हूं, सुनील नाम है मेरा, मेरे को बहुत बड़ा ज्ञान है। वो जो बातें कह रहा है, एक एक भी वीडियो बनाए ना भाई और बहनों, लेकिन हमें अपना समय खराब नहीं करना, समय खराब नहीं करना। तो भाई और बहनों, विचार करना गहराई से, सोच विचार करने वाली बात है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। दो बात देखो, ये तो दोबारा सुन लीजिए भाई और बहनों, परमात्मा ने क्या कहा। जिस फोटो की आश्रम में जाने वाला हर भगत आश्रम में और अपने घर में पूजा कर रहा है, जिसको भगवान मान रहा है, जिसकी आरती उतार रहा है, जिस फोटो को दंडवत कर रहा है, वो फोटो भगवान है ही नहीं, वो कचरा है, रिजेक्ट है। वो इसलिए है कि गुरुजी ने उसको काल्पनिक बता दिया, एक हाथ से बनाया हुआ अमेजिन बता दिया, वो कबीर नहीं है। और तुरंत गुरुजी ने क्या कहा, हमारे कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या कहा कि जो आज आ रखा है जिस रूप में, उसको तुम मानते नहीं, अपनी अपनी चला रहे हो, अपनी अपनी डले ढोने में लगे हुए हो। और आज देख लो भाई और वो बहनों, परमात्मा वही लीला कर रहा है जो ये आश्रम वाले चाहते हैं। परमात्मा वही क्रिया कर रहा है जो आश्रम वाले चाहते हैं।
क्योंकि भाई और बहनों, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। यहां पर आके भगवान काल के आगे, उस दिए गए वचन के आगे परमात्मा विवश है, विवश है, विवश है। केवल अपना परमात्मा, ये जो है सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये अपना विधान पूरा कर रहे हैं। अब पूरे विश्व को शरण में लेने का विधान पूरा कर रहे हैं। अब परमात्मा ने सारी चीजें कह दी। अब चाहे ऐसे आ जाओ या फिर मैं समझाना जानता हूं, ये सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुख कमल से बोल दिया है। दोबारा सुन लो गुरु जी ने क्या कहा उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के लिए। हमने जो, यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, रिजेक्ट, अपना सपोजिशन है, रिजेक्ट हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो तो रिजेक्ट है, वो तो हाथ से बनाया हुआ अमेजिन है, और वो परमात्मा आज आ जाए। आगे सुनना, रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं। क्या कह रहे हैं, जिस दाढ़ी रूप में आया था कि नहीं आया था, हमने नहीं देखा कि उस समय दाढ़ी मूंछ के रूप में आया था परमात्मा, हमने नहीं देखा, हम नहीं मानते। लेकिन जिस रूप में उस परमात्मा आया था 625 वर्ष पहले, गुरुजी क्या करेंगे, वो तो तुमने देखा नहीं, वो तो तुमने देखा नहीं। और आगे क्या करें परमात्मा, आज जिस रूप में वो परमात्मा आया हुआ है उसको तुम परमात्मा मानते नहीं। कहां मान रहे हैं भाई और बहनों? हर आए दिन साल में 6-6 बार 3-3 दिन का समागम जो होता है, उसमें उस नकली दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को रखकर उसकी पूजा साधना की जाती है, उसकी आरती उतारी जाती है, उसके ऊपर संवर किया जाता है, उसके आगे दंडवत किया जाता है, और सतगुरु रामपाल जी इस भगवान से करवाया जाता है। बहुत बड़ी बात है, एक डूब के मरने वाली बात है भगत के लिए। अरे वो परमात्मा तो अपना विधान पूरा कर रहा है, अपना विधान पूरा। वो अपने भगत के रोल में, एक भगत का रोल जो कर रहा है परमात्मा, उस रोल में आरती उतार के दिखा रहा है, संवर करके दिखा रहा है, दंडवत करके दिखा रहा है स्वामी रामदेवानंद जी के आगे। तो क्या समझाना चाह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान कि तुम भी अपने गुरु के आगे नाक रगड़ो, दंडवत करो गुरु कोई, उस दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर को नहीं। तुम भी अपने गुरु की आरती उतारो, जैसे मैंने उतार के दिखा दी उस नकली दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के आगे नहीं। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, तुम भी अपने साहिब गुरु के आगे अपने जो भी भंडारा बन गया घर में, सबसे पहले उस परमात्मा को भोग लगाकर फिर उस बचे हुए अन्न को ग्रहण करो। ये परमात्मा हमारे को रिहर्सल करने के लिए बोल रहे हैं, और साध संगति के माध्यम से आज जो रिहर्सल चल रही है उस पर नींद से जागे हुए लोग, कुंभकर्ण की नींद में सोकर जागे हुए, कीचड़ से मुंह धोके उस कीचड़ के छींटे देने में लगे हुए हैं। उन छींटों से अटूट, जिनकी सतगुरु रामपाल जी भगवान में अटूट श्रद्धा बन गई, जिस साथ संगति वाले भाई बहन में वो भाई बहन कीचड़ के छींटे लग भी जाएंगे तो डगमग नहीं होंगे, दोबारा नहा लेंगे। अगर कीचड़ के छींटे लग भी गए तो नहा लेंगे, पूछ देंगे उनको। आगे सुनिए, उसने तो मानो को नहीं। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, एक बार और सुन लो। हमने जो, यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है।
लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिस मारा उसने तुम मानो को नहीं। यदि स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने। गुरुजी कह रहे हैं अपने मुख से, मान लो बात है कि जिस रूप में 625 वर्ष पहले आया था तुमने नहीं देखा, यानी हमने नहीं देखा, सबने, किसी ने भी। इन आश्रम में जाने वाले इन बड़े बड़े धुरंधर भक्तों ने देख लिया, वो कहीं नींद में, सपने में, अपने घर में, तो बात अलग है। लेकिन जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं वो फाइनल है। गुरुजी कह रहे हैं कि जिस रूप में 625 वर्ष पहले परमात्मा आया था वो रूप तुमने देखा नहीं, और वो परमात्मा आज जिस रूप में आया हुआ है उसको तुम मानते नहीं। भगवान है, भगवान है, यो ही भगवान है, यो ही भगवान है, कहने से नहीं मानना होता है। कहने से, कहने मात्र से भगवान नहीं होता। जैसे गांव वाले कह रहे हैं ना, वर्तमान समय में आश्रम में जा जाके भी कह रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी को शिक्षा भी दे रहे हैं, कई राजनेता तो शिक्षा दे रहे हैं, अजी साहब ये गांव गांव अभियान चलाओ, ये बीड़ी तंबाकू छोड़ने वाला है, और गांव गांव में बच्चों को भी शिक्षा दो, आगे ज्ञान देने आ रहे हैं कई तो लोग, कई राजनेता तो वो आश्रम में आ रहे हैं तो वो कहा मान रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि भाई भगवान वाले काम ही तो कर रहे हो आप, भाई इतनी जन सेवा कर रहे हो, मोटर पाइप दे रहे हो, तो भाई हमारे लिए तो भगवान ही हो। भगवान भगवान भगवान। जिस दिन इस ज्ञान आधार से वास्तव में सतगुरु रामपाल जी को ये मोटर पाइप लेने वाले लोग कबीर मान लेंगे, भगवान मान लेंगे, उस दिन मोटर पाइप नहीं लेने आएंगे। उस दिन तो नाक रगड़ते हुए मोटर पाइप को वापस देने आएंगे कि महाराज, कि भगवान, ये हमसे गलती हो गई, मांगना क्या चाहिए था, हमें मोक्ष भक्ति मांगनी चाहिए थी, और हमने तो ये डले मांग लिए, डले। अरे ये डले तो परमात्मा वैसे ही दे देता, रूंगे में दे देता। ये डले तो, ये मोटर पाइप तो परमात्मा रूंगे में दे देता, रूंगे में। लेकिन कहते हैं ना भाई और बहनों, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। तो भाई और बहनों, जो नींद से जागे हुए थे कुंभकर्ण, उनके विषय में थोड़ा सा बताना था कि ये लोग नींद में जाग के कीचड़, एक गंदी नाली में अपना मुंह धो के, हाथ धो के, साध संगति वाले भाई बहनों पर कीचड़ उछाल रहे हैं कि ये सतगुरु की जो पूजा कर रहे हैं, सतगुरु के ऊपर चंवर सेवा कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर मान रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी के ही दिन में 2 बार जब भी भोजन भंडारा बनाते हैं घर में वो भोग लगा रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी की जो आरती उतार रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं। कब कह दिया सतगुरु रामपाल जी ने, कब कह दिया ना, सतगुरु रामपाल जी ने कह दिया ना कि दाढ़ी मूंछ वाला कबीर नहीं है, दाढ़ी मूंछ वाला भगवान नहीं है, तो मान लो, कह दिया ना, कह तो दिया कुंभकर्ण भाई, मेरे बड़े भाई कुंभकर्ण भाई। ऐसे वर्दी पहन के, खाकी वर्दी पहन के ऐसे वीडियो बना के डालने से, भ्रमित करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। पाप का घड़ा बंध रहा है, पाप का घड़ा इकट्ठा हो रहा है, पाप की गठरी बांधी जा रही है। जब सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कह दिया कि दाढ़ी मूंछ वाला कबीर नहीं है, तो मान लो, और आज जिस रूप में आया हुआ उसको कबीर मान लो। अरे उसी को तो कबीर मानकर साथ संगति वाले भाई बहन रिहर्सल कर रहे हैं, अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं, न कि कोई मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ना कि कोई मूर्ति के आगे भोग लगा रहे हैं। वो परमात्मा अंतर्यामी है, सूक्ष्म रूप की भक्ति है, शब्द की भक्ति है। वो परमात्मा घर पे भोग जो लगाते हैं जिस विधि से वो ग्रहण करता है। तो विचार करने की बातें भाई और बहनों, विचार करने की बातें हैं। ये बीच बीच में ऐसे ही आते रहेंगे भाई और बहनों, कई आए और कई गए,
जब तक भाई और बहनों ठीक का समय नहीं आ जाए। और बहुत बड़ी दया है भाई और बहनों, चिंता नहीं करना, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का मिशन है। छटनी होगी, होके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। ना पवनदास रोक सकता, ना कजोड़दास रोक सकता, ना कोई अन्य भाई बहन रोक सकता, ना कोई ये बड़े बड़े धुरंधर रोक सकते, ना इनके वीडियो बना के डालने से कोई जाएगा। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने छटनी करनी है तो करनी है, वो करेगा, इसमें कोई मैनविक नहीं। तो हमने भाई और बहनों चिंता की कोई बात, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। एक क्या हजार जाओ, एक क्या साथ संगति से कमजोर जो भगत भाई बहन है जिन्होंने गुरु को अपने हृदय से भगवान नहीं माना, देखा देखी में चल रहे हैं, एक नहीं वो सारे जाओ। ऐसे भाई बहनों की सतलोक में जगह नहीं है अभी फिलहाल। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान कोई न कोई कारण बना के उनको यहीं छोड़ के रखेगा। अभी केवल उनके कलम चढ़ाएंगे, कलम केवल भक्ति स्टोर की जाएगी, उनकी बैटरी चार्ज की जाएगी। और जिनको परमात्मा लेके जाएगा उन भाई बहनों का सत्य डगमग इस जन्म में तो नहीं हो सकता, और इस जन्म में नहीं हुआ तो बेड़ा पार, इस जन्म में नहीं हुआ तो बेड़ा पार। तो भाई और बहनों, जो क्रिया साध संगति वाले भाई बहन अपने ही गुरु को इष्ट मानकर अपने ही गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का जो परिचय दे रहे हैं, ये अटूट श्रद्धा का परिचय है केवल। ये कोई पूजा विधि वैसे नहीं है कि यही पूजा विधि ऐसे ही करने से मोक्ष होगा, ऐसे ही पूजा करने से मोक्ष होगा। केवल मोक्ष तो नाम से होगा, सुमरण से भला होएगा, नाम से भला ना होए। नाम लेने से भी भला नहीं होगा, सुमरण से भला होगा, सुमरण से भला होगा, नाम लेने से भला होगा। ये तो केवल रिहर्सल है। ये पांचों यज्ञ जो है भाई और बहनों, ये पांचों यज्ञ ये केवल अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का परिचय देने वाली बात है, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं है। कोई भाई बहन सोचे कि मैं तो पांचों यज्ञ कर लूंगा तो मोक्ष हो जाएगा, नाम सुमरण भक्ति नहीं करूं मोक्ष हो जाएगा। रही बात जिन जिन भाई बहनों ने संकल्प ले रखा है कि जब गुरुजी आ जाएंगे और कोई ऐसा गुरु के द्वारा कोई प्रेरणा हो जाएगी तो हम नाम ले लेंगे, उसके लिए किसी भी भगत ने, साथ संगति वाले भाई बहन ने मना नहीं किया कि तुम नाम मत लो। नाम लेके भी आ गए, कई नहीं रोका, लेकिन कईयों ने नाम ले लिया और मर्यादा तोड़ दी तो दुर्गति हो रही है। साध संगति में जुड़े भाई बहन अपनी सोच के अनुसार नाम लेकर आ रहे हैं और मर्यादा तोड़ रहे हैं तो दुर्गति हो रही है। प्रमाण है, प्रमाण है। उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसका कोई तोड़ नहीं। नाम भले ही ले लो, मर्यादा में रहना पड़ेगा, नाम भले ही ले लो, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे साथ संगति वाले भाई बहन अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर पूजा कर रहे हैं, एक पूजा की रिहर्सल कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे गुरु के सामने हम जाएंगे, और या हो सकता है गुरु हमारे सामने प्रकट हो जाए, घर पर आ जाए, जैसे सेऊ शमन के घर पर आए थे, तो हमारे कैसे गुरु के प्रति श्रद्धा भाव होगा, कैसे गुरु के प्रति हमारी आस्था रहेगी। वो आस्था और श्रद्धा भाव बनाए जा रहे हैं। केवल गुरु के प्रति पांचों यज्ञ ये घर में रिहर्सल करके गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का परिचय दिया जा रहा है। इसके अलावा जो कुंभकर्ण की नींद से जाकर साथ संगति से जुड़े भाई बहनों कह रहे हैं कि तुम तो पैर धो रहे हो, गलत धो रहे हो, सतगुरु रामपाल जी के चरण धो धो कर पी रहे हो, नहीं पीना चाहिए, सतगुरु रामपाल जी की आरती नहीं उतारनी चाहिए, ऐसा ही तो कह रहे हैं वो। भाई सीधा सीधा कहने का मतलब यही तो है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर चंवर कर रहे हो, नहीं करना चाहिए है। सतगुरु रामपाल जी को दंडोत कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो,
दाढ़ी मूंछ वाले की आरती उतारो, दाढ़ी मूंछ वाले को दंडत करो, दाढ़ी मूंछ वाले के ऊपर चवर करो, दाढ़ी मूंछ वाले को भोग लगाओ। क्यों भाई? अरे हम तो जिंदा को पूजेंगे, जिंदा को, जिंदा कबीर को पूजेंगे, जिंदा कबीर के पैर धो धो कर पिएंगे, चरण धो धो कर पिएंगे, जिंदा कबीर की आरती उतारेंगे। हम फोटो की आरती नहीं उतारेंगे। फोटो भी कौन सी? नकली। वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर नहीं है, और कबीर है तो साबित करो कि ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कबीर की है, साबित करो। तो भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को रिजेक्ट कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया, और ये कहकर कि ये काल्पनिक है और तुमने नहीं देखी, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं, और आज जिस रूप में आया है उसको कबीर मान लो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। तो भाई और बहनों, अभी कुछ ही दिनों बाद में उस दाढ़ी मूंछ वाले का प्रकट दिवस मनाया जाएगा। अरे प्रकट दिवस अगर मानते हो कि यही सतगुरु रामपाल जी भगवान उस समय प्रकट होकर आया था, जिस समय धर्मदास जी के सामने बोला था कि धर्मदास कलयुग की पिछली पीढ़ी में इस 12वें पंथ में हम ही चलावे, वचन भरे थे वो परमात्मा हम ही चले आवे। आज वो सतगुरु रामपाल जी भगवान आया है तो वही रूप है, तो इसी रूप की पूजा कर लो। कम से कम थोड़ा बहुत परमात्मा ग्रेस मार्ग दे देगा। इस कबीर प्रकट के बहाने से उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को हटाकर आश्रमों से, घर से सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही थोड़ा बहुत पूजा कर लो। इसको ही कबीर मानकर कबीर प्रकट दिवस मना लो। इसमें भी थोड़ा बहुत ग्रेस मार्ग मिल जाएगा। मोक्ष का तो मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, ये 2 कोटि का जीव की मोक्ष के लिए बोल दूं कि मोक्ष होगा। बाकी परमात्मा मोक्ष भी दे दे, लेकिन होगा ऐसे ही, होगा इसी तरीके से। दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को जब तक पूजना नहीं छोड़ोगे तब तक काल भगवान हिंडोला बना के रखेगा, कुंभकर्ण की नींद से जगाता रहेगा, और सतगुरु रामपाल जी भगवान इस माध्यम से सतसेवक भाई बहनों की छटनी करते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा सतसेवक भाई बहनों में खुशी की लहर दौड़ेगी, आश्रम में भग चलेंगे। उस समय पे मौका आएगा, परमात्मा प्रकट होगा, प्रकट है, लेकिन उस विधि से प्रकट अब होगा जब दुनिया देखेगी कि साध संगति वाले भाई बहनों ने वास्तव में सतगुरु रामपाल जी को कबीर माना है, और उनके लिए जैसे भूमड़ भगत के लिए परमात्मा प्रकट हो गया था गरीबदास जी के रूप में। याद रखना भाई और बहनों, सब भाई बहन समझदार है, संकेत ही काफी है। जो ये कुंभकर्ण की नींद में सो के वर्तमान समय में जागकर भगत भाई बहनों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, तो भाई और बहनों किसी को बांध के नहीं रखेंगे हम। और कोई भाई बहन ये भी ना सोचे कि ये लाइव आकर भगतों को ऐसे खींच के रख रखे, नहीं, हाथ जोड़ते भाई और बहनों, काल जाते अभी जाओ। ये लाइव भी पूरा मत देखो, अगर किसी की जाने की इच्छा तो जाओ। साध संगति में ऐसे भगत भाई बहनों की, देखा देखी वाले भाई बहनों की कोई जगह नहीं दी परमात्मा ने, और वही परमात्मा वर्तमान समय में ये छटनी कर रहा है। ये छटनी हो रही है, माध्यम चाहे कोई भी हो, माध्यम चाहे वो खाकी वर्दी वाला हो, माध्यम चाहे और कोई भगत हो, ये छटनी हो रही है। सीधा सीधा यूं कह लो, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान छटनी कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, समय रहते समझ लो, समझ जाओ, अन्यथा गुरुजी ने इन राजनेताओं की मिलाई पे गुरुजी ने क्या कहा है कि समय थोड़ा है, समय रहते समझ जाओ। और गुरुजी ने क्या कहा कि मैं समझाऊंगा, अन्यथा उस समय में मैं समझाऊंगा फिर तो परमात्मा बंदर दिखाएगा। तो भाई और बहनों, साथ संगति वाले भाई बहन भी समझ जाओ। अगर कोई कच्चा है, अगर कोई देखा देखी में है, तो भाई देखा देखी वाला भगत साथ संगति में चाहे जुड़ा है तो उसकी परमात्मा कोई रक्षा नहीं करेगा, अगर मर्यादा में नहीं है तो
तो भाई और बहनों, आज साथ संगति में इतना ही। मालिक दया करेंगे तो फिर कभी परमात्मा प्रेरणा करेंगे तो छोटी सी साथ संगति लाइव के माध्यम से परमात्मा करवाएंगे। तब तक हम गुरु भगवान से इजाजत लेते हैं। और इस वीडियो को एक बार भाई बहन इतना शेयर करो ताकि वो कुंभकर्ण वाले भाई बहनों, नींद से जागे भाई बहनों तक पहुंच जाए और फिर वो अहंकार वश वर्दी पहन के, ऐसे खाकी वर्दी पहन के लाइव आए। तो इजाजत लेते हैं भाई और बहनों गुरुदेव भगवान से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।